मेरा सर से क्वेश्चन यही है कि जो आपका लास्ट वाला अटेम्प्ट था ना, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और कैसे ऑप्शनल और मतलब जीएस में कैसे बैलेंस बनाए रखें। आपको शादी का प्रेशर और फिर सोसाइटी का। अंकित, जस्ट काम खत्म हुआ है। हाँ, बस आ ही रहा हूँ। जस्ट तो इसी बीच में आज हम आए हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने के लिए। आज हमारे बीच ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद रहेंगे जो कि यहाँ पर रह के उन्होंने तैयारी करी है और एक ऐसा समझ लीजिए कि एकदम फेल होने के बाद, जैसे कि उनके सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, दुर्भाग्यपूर्ण उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट किया और आज अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर हैं पॉलिटी के। उनका नाम है मिस्टर अरविंद राजपुरोहित और वो इंडिया के अंदर बहुत फेमस हैं पॉलिटी के अंदर। तो अभी सर आते ही होंगे, मैंने उनको कॉल कर दिया है। सर एक बार हेलो बोल दीजिए सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे ओके हैं? सर आइए। वैसे मेरे पिताजी और मेरे जो पूर्वज हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी पुणे में शिफ्ट हो गए थे, तो वहीं पे पुणे में मेरी स्कूलिंग हुई, मेरे कॉलेज का ग्रेजुएशन भी वहीं पे हुआ और वहीं से मेरे इनिशियल कुछ अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं और बाद में फिर मैं दिल्ली से अपने अटेम्प्ट दिया। तो बेसिकली मैं भी 10th का टॉपर ही था हमारे स्कूल का, तो लेकिन टॉपर का लेना देना यूपीएससी से कुछ भी नहीं है। आंसर राइटिंग जैसी चीज़ स्किल से आती है, तो टॉपर का होना देना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दो चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट 2012 में मैंने प्रिपरेशन किया जॉब छोड़ के। 2011 का मैं इंजीनियरिंग का पास आउट हूँ। डिस्ट्रैक्शंस मेरे पुणे में बहुत बढ़ गए थे और मैं सिर्फ बहाने पे बहाने दिए जा रहा था, तो उन बहानों से दूर हटने के लिए फिर मैं दिल्ली में 2016 में आया। काफ़ी सारे दोस्त तो अपना नंबर भी कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लेते हैं आईएएस बाबू के नाम से, कलेक्टर साहब के नाम से, फिर वो बाद में मैसेज भी करते हैं, बोलते भी कलेक्टर साहब आ गए। तो उस समय सर वो फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव का प्रेशर ऑब्वियस बात है रहा होगा आपके ऊपर, उसको कैसे टैकल किया? एक मतलब ज़्यादा सोसाइटी में ढिंडोरा पीटो मत। आपके फैमिली वालों में आपके सिर्फ मम्मी पापा, आपके भाई बहन अगर हैं तो उनको पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा ढिंडोरा मत पीटो। तो आप एकदम मेहनत जो है वो साइलेंस में करो, अपना सक्सेस जो है वो अपने आप फिर बजेगा। तो एक तरीका वो है। और अभी जैसे आप ओल्ड राजेंद्र नगर में आते हो और जब पहले आप यहाँ पे तैयारी करते थे, तो अभी क्या बदलाव देखते हो? अभी कैसी फीलिंग होती है जब आप इस एरिया में फिर से वापस जब घूमते हो, टहलते हो उन गलियों में? देखो, नॉस्टैल्जिया तो ज़रूर होता है, ये सब गलियाँ देख करके, ये चाय की दुकान देख करके, ये मैगी देख करके और लाइब्रेरी वगैरह देख करके काफ़ी कुछ बदल गया है। सर आपको यहाँ पर इतने दिन रहे, आपको सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन अभी आप ऑलरेडी सफल हैं, एक अच्छे एजुकेटर हैं। तो सर ये टीचिंग स्किल कब से डेवलप हुई आपको, या फिर अगर आप टीचर नहीं होते या फिर ऐसा कोई हिडन टैलेंट और भी आपके पास कि आप वो बताना चाहोगे अगर टीचर नहीं होते तो और कुछ भी हम लाइफ में कर सकते थे, या फिर और भी कोई आपका सपना था? नहीं, मैं सच बताऊं तो टीचर नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं कि मजबूरी में शुरू किए थे, लेकिन अब मज़ा आने लग गया है, वैसी वाली बात है। अगला जो ईगल का एक मेन पार्ट है वो है, या मेन फीचर है वो ये है कि वो कभी भी अपना घोंसला उसका देखोगे ना, वो एकदम कंफर्टेबल नहीं बनाता है, एकदम कड़ी कड़ी लकड़ियों से बनाता है, वो कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहता है। और यूपीएससी में भी इस चीज़ को समझ लीजिए। हेलो, अभी हम सर की लाइब्रेरी में मौजूद हैं और हमारे साथ भाभी आईएएस आईपीएस भी मौजूद हैं जो सर से मिलना चाहते थे। लेकिन इस सब की शुरुआत होती है मोटिवेशन से। जो अंदर आग होती है जब नया एस्पिरेंट्स यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर कहीं भी आता है, तो शुरुआत में जो आग लेके आता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, कहने का मतलब बुझती जाती है। लाइब्रेरी में अभी हम बैठे हैं, तो लाइब्रेरी का क्या रूटीन रहता था, कितने घंटे आप लाइब्रेरी में देते थे? मेरा सर से क्वेश्चन यही है कि जो आपका लास्ट वाला अटेम्प्ट था ना, उसमें आप मतलब फेल कैसे हुए, वो थोड़ा जर्नी बताओ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और कैसे ऑप्शनल और मतलब जीएस में कैसे बैलेंस बनाए रखें, उसको कैसे अच्छे से रिवाइज करें। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, इतने साल की जर्नी थी, तो उस टाइम आपको शादी का प्रेशर और फिर सोसाइटी का, फैमिली का, ये तो हुआ होगा ना सर कि इतने सालों से पढ़ रहे हो अभी तक कुछ नहीं हुआ? कि जो क्लास का जो एनवायरनमेंट जो हमने अपने लैपटॉप में या अपनी फ़ोन की स्क्रीन में देखा, वो आज आपसे लाइव मिलने का मिल रहा है। वही मैंने आपसे शुरू में कहा था, क्लास वाला ह्यूमर, तो जैसे ही सर शुरू होगा अच्छा लगा आपसे मिलके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था। और सर जो सिखाते हैं
अगर एक बार सर आपने सर की क्लास ले ली, वेदर यू कॉल इट पॉलिटी, IR और इट इज़ योर गवर्नेंस, वो आपके दिमाग में एज इट इज़ छप जाएगा, नोट्स एवरीथिंग। तो मैं तो सर के बस इसीलिए थैंक यू सो मच सर। देखिए, यूपीएससी बच्चों का खेल नहीं है, और जितने जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाओ उतना बेहतर आपके लिए है। अरे भाई, अगर हर कोई इजीली प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पास कर लेता है तो यहाँ पे हर तरफ में सड़क पे आपके IAS ऑफिसर नहीं घूम रहे होते हैं। An Academy. Let's crack it.